अकेले कैसे एमआईएम चुनाव लड़ेगी बिहार में, ये कैसा लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो अख्तरुल ईमान जो है ये पहली बार नहीं है 2025 का इलेक्शन कि वो अकेले अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि 2015 भी लड़ा था, 2020 भी लड़ा था और 2025 भी अख्तरुल ईमान। और ये अकेले नहीं है। देखा, अगर अख्तरुल ईमान की बात करें तो अकेले नहीं है, इनके साथ पूरी एमआईएम पार्टी है और इनके साथ पूरे वो तमाम समाज के लोग हैं जो दलित है, पिछड़ा है, जिनके साथ जुल्म होता है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, मुस्लिम अक़लियत है, जिनकी बात नहीं की जाती है, जिनके लिए हम बोला नहीं जाता है, वो तमाम के तमाम लोग अख्तरुल ईमान के साथ हैं। अभी अख्तरुल ईमान ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए विधानसभा के सामने में उन्होंने कहा कि हमने तो प्रस्ताव भेजा था, बड़ा दिल दिखाया था। वजह ये थी कि बिहार के अंदर जो बेरोज़गार वाली सरकार है, जो जालिम सरकार है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वाली सरकार है, जो कि वो तमाम काबिज़ है, इनको हटाने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए ही हमने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उनको मंजूर ही नहीं है। वो सिर्फ सरदारी चाहते हैं, सरदार बनना चाहते हैं, लेकिन तब तमाम लोगों को साथ में लेकर सरदार बनना नहीं चाहते हैं, यानी अपनी सरदारी में किसी दूसरे को भागीदारी देना नहीं चाहते हैं। और एमआईएम को साथ क्यों नहीं लिया? मैं अख्तरुल ईमान का लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ, ये मेरा अपना लफ्ज़ नहीं है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि आरजेडी जो है मुकेश सहनी को साथ में लिया। आरजेडी जो है पारस जी के, पशुपति पारस जी के कांटेक्ट में थे। आरजेडी जो है तमाम सीपीआई एमएल के तमाम जो माले के जो पार्टियां हैं लेफ्ट के, उनको मौका दिया अपने साथ, लेकिन एमआईएम को साथ में नहीं लेना। दरअसल में ये लोग जो हैं, जो एमआईएम की बात करते हैं, यहाँ पर दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, जो कि टोपी और दाढ़ी वाले की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तमाम बैकफुट लोगों की बात करते हैं, जिनके साथ लगातार पिछले 60 से 70 सालों में जो इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है, वो इनके बोलने के लिए एमआईएम ही आज खड़ी है। तो एमआईएम को आज साथ नहीं ले रहे हैं। अख्तरुल ईमान यहाँ तक आगे बढ़ के कहा कि अब तो हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमने बड़ा दिल दिखाया था। हालांकि हमारा 4 विधायक को तोड़ा है उसने, उसका ज़ख्म मेरे दिल में था ही, लेकिन उस ज़ख्म पे मरहम लगाते हुए हमने कहा कि चलो वोटों का बंटवारा ना हो, किसी तरीके से फाइज ताकतें ना आ जाए, ये जो जाबिर ताकतें हैं, जालिम ताकतें, ये सत्ता में दोबारा ना बैठ जाए, जो कि मुसलमानों के ताल्लुकात से, दलितों के ताल्लुकात से हमेशा नाइंसाफ़ी की है, ये सरकार दोबारा ना आ जाए, मंदिर मस्जिद करने वाली सरकार दोबारा ना आ जाए। इसलिए हमने ऐसा प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनको मंजूर ही नहीं कि कोई मुसलमान, कोई ऐसा नेता जो कि तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ बैठकर आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। ये तमाम तर बातें, इल्ज़ामात जो अख्तरुल ईमान ने लगाए। अख्तरुल ईमान उसके बाद ये कहते हुए नज़र आए कि अब तो हम आज़ाद हैं, हम अकेले लड़ेंगे जैसे 2020 में लड़े थे, और इस बार तो हमारी ज़्यादा ही मजबूती है। उस पर सवाल एक और किया जाता है, पूछा जाता है कि आखिर आपने कितनी सीटों की मांग की थी? ये हमेशा से चर्चा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि अख्तरुल ईमान इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको सीटें चाहिए 15-20, क्योंकि खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए से बात करते हैं। तो अख्तरुल ईमान ने कहा कि पहले कबूल तो हो जाए, पहले कबूल हो जाए, उसके बाद सारी बातें हो जाएंगी। आपको कबूल ही नहीं है, पहले सीटों का बंटवारा कर रहे हैं आप। जब आपको प्रस्ताव मंजूर है, मंजूर करते उसके बाद बैठ कर डिस्कशन हो जाती, तमाम तरह की बातें हो जाती, लेकिन आपको ये सारी बातें मंजूर ही नहीं, क्योंकि आप ये चाहते ही नहीं कि एमआईएम यहाँ पर आए। तो तमाम बातें अख्तरुल ईमान ने कही। अख्तरुल ईमान आगे मज़ीद ये कहा कि अब हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ पर हमारा सीमांचल, इस सीमांचल के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है, सीमांचल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सीमांचल के लोग एमआईएम के साथ तो है ही है, लेकिन सीमांचल से बाहर मिथिलांचल है, इसी तरीके से पश्चिमी चंपारण है, इसी तरीके से सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, तमाम इलाके के लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। तकरीबन जो है 38 ज़िले हैं बिहार के अंदर, तमाम ज़िलों में जो है, और तमाम 40 लोकसभा सीटों, लोकसभा जो एरिया है, तमाम इलाकों के अंदर हमारी चल रही है, तमाम इलाकों में बातें चल रही हैं, लोग काम पे लगे हुए हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो कम से कम जो 100 सीटों का ऐलान अख्तरुल ईमान की तरफ से कर दिया गया है। अख्तरुल ईमान ने कहा हम तकरीबन जो 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वहीं पर मैं आपको बताऊं